आज हम लोग भाग 2 को देखने जा रहे हैं और पिता परमेश्वर ये वचन हम सब के लिए एक आशीष का कारण बनने पाए और प्रभु तेरी आत्मा के अगुवाई में हम मैं बोलने पाऊं और तेरी आत्मा के अगुवाई में लोग सुनने पाए, यीशु के नाम में आमीन। सो ये स्टैंड थोड़ा हिल रहा है, इसको हम लोग चेंज कर देंगे। चेक। हालेलुया। आप हमेशा याद रखेंगे कि ये रूत का पत्री आप खोल के रखिए, उसी में से मेरा सारा मैसेज है। और पिछले दिनों में बहुत सारे जवान लोग मुझे बोल रहे थे कि ये पार्ट 2 में क्या रहेगा। तो पार्ट 2 में, पार्ट 1 में था लड़कों के लिए गाइड फॉर मैन, और आज ये पार्ट 2 में है किसके लिए होना चाहिए, किसके लिए? हाँ, करेक्ट। सो मैं एक लड़का हूँ, लड़की नहीं हूँ, है ना। तो जो भी मैं बोलूँगा समझ जाइए ये लड़की लड़का दोनों के लिए है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। ऐसा नहीं कि खाली लड़की को करना चाहिए लड़का को नहीं करना चाहिए। अब मैंने जो पार्ट 1 में जो बोला था, पार्ट 1 में भी जो बोला था लड़कों के लिए, वो लड़की के लिए भी एप्लीकेबल है, लड़कों के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन हम लोग एक बाइबल स्टडी हम लोग यहाँ करेंगे। उसका हम लोग बाइबल स्टडी जो हम लोग किए हैं उसका एक छोटा सा भाग आपके सामने हम लोग पेश कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं, लड़कियां बोलती है, लड़के बोलते हैं, जवान बोलते हैं कि शादी के पहले हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को कैसे तैयार करना चाहिए। ब्यूटी पार्लर रोज जाना चाहिए, ब्लीचिंग कराना चाहिए, आईब्रो बनाना चाहिए, लिपस्टिक लगाना चाहिए, ऐसा तैयारी करना चाहिए, जिम जाना चाहिए, है ना, वेजिटेबल खाना चाहिए, सुबह में एक्सरसाइज करना चाहिए, क्या करना चाहिए। हाँ, बहुत बढ़िया चीज है, ये सब करिए आप। लेकिन इसके शरीर का एक्सरसाइज के साथ साथ एक आध्यात्मिक एक्सरसाइज भी है जो हमें बहुत जरूरी है करना। क्योंकि जो मैंने अभी पहले बोला था वो सांसारिक लोग सब कर रहे हैं, लेकिन ये जो मैं बोलने जा रहा हूं यहां पर लिखा हुआ है कि इफ यू आर अ क्रिश्चियन सिंगल वुमेन, अगर आप एक विश्वासी महिला है, एक स्पिंस्टर है, शादी नहीं हुआ है, और आप चाहते कि आपके जीवन में एक गॉडली हस्बैंड, परमेश्वर का डर भय में चलने वाला व्यक्ति, एक आत्मिक जीवन साथी आपको मिले, तो किस प्रकार का तैयारी करना, जिम में जाना है, सुबह में जॉगिंग करना है, ना क्या करना है। हालेलुया। तो आज मैं रूत की पत्री से, मैं बाइबल स्टडी से एक छोटा सा टिप्स मैं सबको देना चाहूँगा, जितने लड़कियां हैं उनको स्पेशली, और लड़के भी इसे कर सकते हैं, लड़के को भी करना है, दोनों को करना है, हमें आपको सबको करना है। तो उसमें से मैंने 5 सिद्धांत को निकाला, 5 प्रिंसिपल। पिछले बार भी पार्ट 1 में मैंने 5 प्रिंसिपल बोला था, इस बार भी मैं 5 प्रिंसिपल बताने जा रहा हूं जो सिद्धांत है, और वो नंबर 1 मैं शुरू करने जा रहा हूं। नंबर 1, उससे पहले आप रूत की पत्री उसका 1 से 5 जल्दी से पढ़ेंगे बाइबल में, जोर से माइक ले लेंगे, बाइबल पढ़ रहे हैं जो। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्र को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम न्योमी और उसके 2 बेटों के नाम महलोन और किलियोन थे। ये एफ्राती अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे और मोआब के देश में आकर वहाँ रहे। और न्योमी का पति एलीमेलेक। बस छोड़ दीजिए, मत पढ़िए, क्योंकि हम लोग सुबह में पढ़ लिए हैं, इसको ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं, हम लोग पढ़ लिए हैं सुबह में, हम लोग बाइबल रीडिंग में पढ़े हैं, ठीक है, उसे हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहला सिद्धांत ये है, लर्न फ्रॉम वुमेन हु हैव व्हाट यू वांट। उन महिलाओं से सीखे जिनके पास वह है जो आप चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक अच्छा पति चाहिए, मुझे एक आत्मिक पति चाहिए, मुझे एक बढ़िया पति चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, बहुत सारा चीज हम लोग सोचते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है कि उन स्त्रियों के पास जाना है जिनके पास ऐसा पति ऑलरेडी है। कुछ समझ में आया क्या बोले? अगर आपको मोबाइल खरीदना है, जैसे मेरा वीवो का मोबाइल है,
और आपको मालूम नहीं है कैसा है क्या है, तो आप किसको पकड़िएगा? जिसके पास वीवो मोबाइल है। भाई आप तो इस्तेमाल कर रहे, कैसा है क्या है बताइए ना, कैसे लिए, कैसा लिया, कैसा चल रहा, क्या कर रहा। तो अगर हमें उस प्रकार का हस्बैंड चाहिए तो हमें उसी प्रकार के स्त्रियों के साथ जाना है और उनसे सीखना है कि भैया आपको ऐसा पति कैसे मिला। हालेलुया। अब सड़क में किसी के पास चल जाइएगा, बोलेगा भैया बताओ कैसे पति, नहीं नहीं होगा ऐसे। लेकिन उसके पास जाना जिसके पास ऑलरेडी है, तो उनसे पहला सिद्धांत यह है, उन महिलाओं से सीखे जिनके पास वह है जो आपको चाहिए। हालेलुया। समझ में आया? यहां देखिएगा कि जो मोआब देश था उसके बारे में एक छोटा सा वर्णन आपका यिर्मयाह की पत्री, जल्दी से निकालेंगे, बहुत जरूरी है इसे पढ़ना। मोआब के बारे में, मोआब देश में वो लोग थे, न्योमी उसका हस्बैंड और 2 बेटा और बहू के साथ वहां थे, वहीं के लड़की से शादी कर लिया था उनका बेटा लोग। और उस देश के बारे में कुछ लिखा हुआ यिर्मयाह की पत्री उसका 48 का 29 में, अगर कोई को मिल जाए जल्दी से पढ़ेंगे। यिर्मयाह 48:29, जोर से पढ़ेंगे। यिर्मयाह 48:29। हमने मोआब के गर्व के विषय में सुना है कि वह अत्यंत अभिमानी है, उसका गर्व, अभिमान और अहंकार और उसका मन फूलना प्रसिद्ध है। हालेलुया। इससे पता चलता है कि मोआब के बारे में इस प्रकार से यिर्मयाह में लिखता है कि वहां के लोग इस प्रकार के थे, वहां के लोग इस प्रकार के थे क्योंकि वहां सच्चा परमेश्वर का वो लोग आराधना नहीं करते थे, जिंदा खुदा का आराधना नहीं करते थे, इसलिए वहां के लोग इस प्रकार का चरित्र के थे। और उसी में से 2 बहू निकला था। उसी में से क्या में निकला था? 2 बहू निकला था, 2 बेटा का। लेकिन क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली हस्बैंड मर जाता है न्योमी का, दोनों बेटा भी मर जाता है। अब बच गई क्या? दोनों बहू। तो ये लोग जो दोनों बहू था, वो सोचिए किस प्रकार का कल्चर से, किस प्रकार का बैकग्राउंड से आया हुआ था। उनका जो कल्चर था, उनका बैकग्राउंड था, बड़ा गड़बड़ था। लेकिन ये दोनों जब यहां पर आए, जब न्योमी को देखा, जब उनके बेटों को देखा, अपना ससुर को देखा, उनका लाइफस्टाइल देख के उन लोग के मन में एक चेंजिंग आया। हालेलुया। वो लोग का सोच, वो लोग का विचार बदलने लगा। इसीलिए यहां पर देखिए, जब समय आया कि सब मर गया, उसका सारा लड़का मर गया, उसका हस्बैंड मर गया, तो न्योमी बोलती है अपने दोनों बहू को, इतना अच्छा सास, वो बोलती है, अब फ्री एडवाइस देती है और दोनों बहू को फ्री कर देती है, फ्रीडम कर देती है कि भैया आप चल जाइए, आप अपना अपना परिवार में यहाँ पर आराम से रहिए, खाइए पिए, फिर से आपका, आप तो जवान है ना, बच्चा भी नहीं है, आप एक काम कीजिए, शादी ब्याह कर लीजिए, अच्छा अपना घर में जाइए, आपका परिवार है, आपका माँ बाप है, सबके आराम से रहिए। हालेलुया। कितना अच्छा सास। और मैं अपनी बूढ़ी हो गई हूँ, मेरा तो कोई आगे पीछे है नहीं, मैं अपना देश वापस जा रही हूँ, वहीं पर खाऊंगी पीऊंगी मरूंगी, जो करना है करना है। हालेलुया। तो उसमें ओर्फा और रूथ बोली, नहीं हम आप लोग आपके साथ जाएंगे, आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे। दोनों बहू अच्छी थी, बहुत ही अच्छी बहू। बोले नहीं आपके साथ जाएंगे, आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे, इस उम्र में इतना बूढ़ा हो गए हैं, आपको नहीं छोड़ेंगे, जहां जाइएगा हम लोग जाएंगे। लेकिन उसके सास ने बहुत उन्हें समझाया, बोले अरे भैया मैं इतना बूढ़ी हूं, मैं फिर से शादी नहीं कर सकती, या फिर से बच्चा पैदा नहीं कर सकती, फिर से उससे शादी आपका नहीं कर सकती। बहुत सारा चीज उनको समझाया, आपने अपने रीडिंग किए थे अभी सुबह में, हम लोग बहुत समझाया। उसके बाद लास्ट में बोला देखिए आप प्रैक्टिकल सोचिए, आजकल हम लोग प्रैक्टिकल बहुत सोचते हैं, तो प्रैक्टिकल सोचिए कि आपका लाइफ खराब हो जाएगा। देखिए आप विदेश में जाइएगा, आप वहाँ का भाषा नहीं जानते हैं, वहाँ के लोगों को सही से नहीं जानते, वहाँ का खान पान अलग है। जिस प्रकार केन्या में हम लोग गए थे, लोग अलग थे, खान पान अलग था, लेकिन हम लोगों को एडजस्ट करना पड़ा वहाँ। तो मैं कहने का अर्थ ये है कि उसने कहा कि विदेश में आप जाके आपका कोई फायदा नहीं है, यहाँ रहिए अपना लोगों के साथ। तो ओर्फा ने बोला, आपकी सास जब बोली ठीक है, उसको चूमा। पहले तो रो रही थी लोग दोनों जन, लेकिन उसके बाद उसको ओर्फा ने चूमा, वो जो बड़ी बहू थी, चुमा और अपने लोगों के पास चलेगी। अच्छा डिसीजन ली ओर्फा भी। संसारिक लोग जब होते हैं, हम लोग प्रैक्टिकल डिसीजन यही लेते हैं, है ना। संसारिक लोग अगर होते हैं, हम लोग लेते हैं, ऐसा ही डिसीजन लेते हैं, प्रैक्टिकल डिसीजन जिसको बोलते हैं, है ना, प्रैक्टिकल डिसीजन, चले गए हम लोग। लेकिन
यहां पर एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आप देखिएगा। एक बहू, ध्यान से सुनिएगा, और उसका नाम क्या है? रूथ। रूथ पकड़ ली सास को। रूथ पकड़ ली सास को, बोले हम नहीं आपको छोड़ेंगे, आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर, आप जहां जाइएगा वहां जाएंगे, आपके लोग मेरे लोग, आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर, आप जहां गाड़े जाएंगे, जहां मरेंगे वहां मैं जाऊंगी। हालेलुया। क्या था उसके अंदर में, रूथ के अंदर, हमको समझ में नहीं आ रहा। इतना बड़ा उसको ऑप्शन मिला था, इतना आजादी मिला था, लेकिन क्या था कि अपना सास को छोड़ी नहीं। वो सास के अंदर में क्या था, बूढ़ी औरत के अंदर में क्या था? हालेलुया। सोच सकते हैं, लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, आपसे चपके रहेंगे, आपको पकड़े रहेंगे, जितना दूर जाइए आपको पकड़ लेंगे दौड़ के आके। मालूम क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर में। हालेलुया। नयोमी के अंदर में इस प्रकार का प्रेम था, नयोमी के अंदर में परमेश्वर का आत्मा का प्रवेश था कि वो चाह के भी अपनी सास से अलग ना हो सकी। हालेलुया। एक मैग्नेट, जब हम लोग परमेश्वर के आत्मा से भर जाते हैं, जब हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, जब वो चीज हमारे अंदर में रहता है, तो लोगों को आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, वो मैग्नेट के समान आपके पास आ जाएंगे। हालेलुया। चुम्बक। यहां पर लिखता है, रूत ने कहा मैं नहीं जाऊंगी। और रूत उसका 3:1-5 में अगर आप पढ़िएगा, उसमें रूत एक इतना आज्ञाकारी बहू थी, उसमें आप पढ़ सकते हैं। उसका रूत 3:1-5 एक बार निकालिएगा तो उसमें क्या लिखा हुआ देख ले। रूत के बारे में बहुत अच्छा चीज लिखा हुआ है। रूत 3:1-5। उसकी सास नयोमी ने उससे कहा, हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए ठाव ना ढूंढूं कि तेरा भला हो? अब जिसकी दासियों के पास तू थी, क्या वो बोआज हमारे कुटुंबी नहीं है? वो तो आज रात को खलिहान में जो फटकेगा, तू स्नान कर तेल लगा, वस्त्र पहनकर खलिहान को जा, परंतु जब तक वो पुरुष खा पी ना चुके तब तक अपने को उस पर प्रकट ना करना, और जब वो लेट जाए तब तू उसके लेटने के स्थान को देख लेना, फिर भी बित्थर ना जा, उसके पाँव उघाड़ के लेट जाना, तब वही तुझे बताएगा कि तुझे क्या करना चाहिए। उसने उससे कहा, जो कुछ तू कहती है वो सब मैं करूँगी। हालेलुया। रूत एक ऐसी बहू थी, जो सास बोलती थी एकदम करते रहती थी। हालेलुया। करते रहती थी, करते। क्यों रूत इसलिए करती थी? क्योंकि उसको मालूम था कि मेरी जो सास है वो परमेश्वर की दासी है। हालेलुया। रूत को मालूम था राज का बात, कि अगर मैं अपना सास का बात को सुनूंगी तो कभी धोखा नहीं खाऊंगी। हालेलुया। वो जानती थी कि परमेश्वर का उपस्थिति में रहने वाला ये स्त्री है, ये महिला है। और नयोमी ने जो जो रूत को बोला, उसने A to Z उसी प्रकार से किया, और उसका प्रतिफल आप जानते हैं क्या मिला उसको। हालेलुया। ये आज्ञाकारिता जो है हमारे अंदर में, ये रूत आज्ञाकारी थी शुरू से अपनी सास के प्रति। ये आज्ञाकारिता, ये अपना सास को नहीं छोड़ना, ये डेवलप्ड शुरू से उसके अंदर में हो गया था। ये जीवन में उसका शुरू से ये चीज था। इसी कारणवश वो बोआज तक पहुंच सकी। हालेलुया। देखिएगा, हम लोग जब शादी का जो वादा करते हैं ना, उसमें बहुत सारा चीज बोला जाता है। मरने तक, जीवन भर आपके साथ रहेंगे, है ना, होता है ना, अंत तक। वही सारा चीज जो है बहू अपना सास को बोल चुकी है ऑलरेडी। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि जब तक हम लोग पहले से तैयारी अपने आप को ना कर रहे किसी और के प्रति ईमानदार होने का, अपने परिवार, अपने माता पिता, अगर हम लोग उससे ईमानदारी नहीं कर सक रहे हैं, तो क्या हम अपने होने वाले पति और पत्नी से ईमानदारी कर सकेंगे? सच सच बताइए। अगर मैं अपना पिता से, मैं अपना माता से अगर ईमानदारी नहीं कर सक रहा हूं, तो क्या मैं अपने वाइफ से, अपने हस्बैंड से ईमानदारी कर सकूंगा? बहुत डिफिकल्ट है। रूथ
वफादार थी रूथ, सब कुछ छोड़ दी अपने सास के लिए। इसी प्रकार से पत्नी जो है पति के लिए सारा संसार छोड़ के आती है कि नहीं? ये रूथ एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रही है कि जो उसको पति के साथ करना है वो पहले ही कर रही है। हालेलुया। तो एक स्त्री का प्रिपरेशन पीरियड कब होता है? जब आपको हस्बैंड के साथ जैसा रहना वैसे आप अपना परिवार के साथ रहना शुरू कर दें। हालेलुया। कुछ समझ में आ रहा है? हालेलुया। मेरे प्यारो, रूथ जो है वो अपने आप में प्रैक्टिस की, अपने आप में डेवलप की, अपने घर से, अपने परिवार से, अपने माता, अपने पिता, स्पेशली अपने सास के साथ। और वही चीज वो सास को अगर छोड़ देती तो बोआज उसको नहीं मिलता। सास को छोड़ती तो बोआज मिलता नहीं। मेरे प्यारो, अगर आप परमेश्वर के लोगों से दूर चले जाइएगा तो क्या होगा नहीं बोल सकते। परमेश्वर के लोग जो आपके माँ है, पापा है, आपके भाई बहन है, उससे हमेशा करीबी बना के रखिए। यहां पर लिखता है कि अगर रूथ नियोमी के साथ नहीं रहती तो उसे बोआज कभी नहीं मिलता। हालेलुया। परमेश्वर का ब्लेसिंग। रानी बन गई जाके वहां, रानी, वहां का सबसे धनी व्यक्ति। हालेलुया। सबसे धनी व्यक्ति। मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर हम सोच रहे हैं कि हमें नीति वचन 31 में आप देखिएगा स्त्री के बारे में लिखा हुआ है ना, प्रोवर्ब्स 31, महिला के बारे में कैसा स्त्री रहना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हमको ऐसा बनना है तो उसी प्रकार का महिला को खोजिए और उसी के साथ दोस्ती कीजिए। हालेलुया। आप बनना चाहते हैं 31 नीति वचन 31 का महिला, लेकिन आप चल जाते हैं दुनियादारी में, वो महिला से दोस्ती कर लेते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारो, ऐसा करने से क्या होगा? आप बाइबल तो पढ़िएगा लेकिन फिर चल जाइएगा वहीं दोस्ती करने के लिए, कोई फायदा नहीं होगा। तो हमारे दोस्त, हमारे मित्र कैसे हैं? अंग्रेजी में बोलता है बैड कंपनी करप्ट्स गुड कैरेक्टर, मतलब बुरी संगति अच्छे चरित्र को खराब कर देते। इसीलिए हमारा संगति कैसा है, जैसा संगति है, जैसा मेल जोल है, जैसा आप बैठते हैं उठते हैं, उसी प्रकार से हम सब बन जाते हैं। दूसरा पॉइंट, चूज द बेस्ट स्पिरिचुअल पाथ इवन व्हेन इट्स नॉट इजी। इसमें लिखता है सबसे अच्छा आध्यात्मिक मार्ग चुने, भले ही वो सबसे आसान संसारिक मार्ग ना हो। देखिए, ऑर्फा और रूथ का एक छोटा सा डिफरेंस मैं बताना चाहूंगा। ऑर्फा और रूथ में, ऑर्फा ने बहुत ही इजी वे आउट किया। ऑर्फा ने बहुत ही आसान मार्ग को चुना। ऑर्फा क्या किया? आसान मार्ग को चुना। आसानी से अपना घर गया, वहीं मोआब में थी, आसानी से घर गई, अपना परिवार में गई होगी, खाई पी होगी, अच्छा से रही होगी, हो सकता है कि अच्छा हस्बैंड मिल गया, शादी कर ली, अपना सेटल हो गई। हालेलुया। आसान, इजी इजी इजी। लेकिन यहां पर लिखता है कि रूथ ने एक बहुत ही कठिन आध्यात्मिक डिसीजन को लिया। हालेलुया। बहुत ही कठिन। देखिएगा, परमेश्वर के साथ चलना आसान नहीं है मेरे प्यारो। आपके पास ऑप्शंस रहेगा, ऑप्शंस, चॉइस, ऐसा जाइए या ऐसा जाइए। एक ऐसा मार्ग होगा कि बड़ी डिफिकल्ट है, अरे बाप बहुत बहुत डिफिकल्ट है, जाना बहुत मुश्किल है, इतना कठिन है। केनिया नायरोबी में हम लोग वैन जिसमें बैठे हुए थे, वो वैन का जो सीट था, हड्डी सीट था, पतला पतला, वो एक सीट में एक जन भी सही से नहीं बैठ सकता था, उसमें हम लोग दो दो जन बैठे हुए थे। समझ जाए बिशप कैसे बैठे होंगे। कमर, हाथ, पैर, दर्द से हालत खराब। हालेलुया। 10 घंटा हम लोग को उस गांव पहुंचने में लगा। सोच सकते हैं आप। हमको लगता 3 या 4 बजे भोर को हम लोग पहुंचे होंगे। हालेलुया। लेकिन एक अच्छा बात यह था, चलो होटल बढ़िया मिला। हालेलुया। कम से कम लेट सके। मेरे प्यारों, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आध्यात्मिक डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है। हम लोग उसको कैंसिल कर सकते थे, केनिया का ट्रिप को हम लोग कैंसिल कर सकते थे, अरे बाप रे बहुत डिफिकल्ट है, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा डिसीजन बिशप ने लिया कि नहीं, जाना है। बहुत सारा लोग बोल रहे थे अरे यहाँ ये नहीं है, वो नहीं है, टॉयलेट, पानी, बहुत सारा समस्या, बावजूद वहां हम लोग गए। परमेश्वर का स्वीकार हुआ। बहुत लोग बताएंगे आज आपको बहुत बहुत चीज। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि रूथ ने एक बहुत ही डिफिकल्ट
एक डिसीजन को लिया। रूथ 1:14 जल्दी से पढ़ेंगे, क्या लिखा है प्लीज? 1:14, रूथ 1:14, रूथ 1 अध्याय उसका 14, जल्दी से पढ़िए। तब वे फिर से उठी और ओर्पा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग ना हुई। हालेलुया। अंग्रेजी में एक शब्द यहां लिखा है, क्लंग, मतलब पकड़ लिया उसको, बोला ना हम नहीं जाएंगे तुमको छोड़ के। सास बोला नहीं रूथ क्या कर रही है तुम, देखो तुम्हारा जेठानी कितना अच्छा चल गई, बड़े मस्त में चले गई, अपना अच्छा परिवार में रहेगी, सेटल हो जाएगी, क्या तुम हमको पकड़ी बूढ़ी औरत, क्या होगा मेरा, मेरे साथ जाके क्या मिलेगा तुमको? नहीं नहीं छोड़ेंगे, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह को जब हम लोग पकड़ लेंगे, बहुत सारा समस्या आएगा, बहुत सारा डिफिकल्टी आएगा, लेकिन अंत तक उसे थामे रखना मेरे प्यारो। हालेलुया। अंत तक आप देखिएगा परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में आएगा। वो एक अच्छा डिसीजन को ले ली, वो आत्मिक डिसीजन को ले ली, और मालूम है उसका सारा बात किसको मालूम हुआ? बेतलहम में। हालेलुया। पूरा बेतलहम में हल्ला हो गया, पूरा बेतलहम में हल्ला हो गया, बोआज तक वो बात पहुंच गया कि ये जो रूथ है अपनी सास को छोड़ी नहीं। हालेलुया। जब हम आत्मिक डिसीजन लेते हैं, जब हम लोग एक स्ट्रॉन्ग आत्मिक डिसीजन लेते हैं, तो मेरे प्यारों में आपको बताने जा रहा हूं, उसका खबर पूरे दुनिया में हो जाता है। हालेलुया। पूरे दुनिया में हो जाता है। बेतलहम तक न्यूज पहुंच गया, बोआज तक भी वो न्यूज पहुंच गया। जब रूथ को वो देखा, मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि बोआज के जगह में एक से एक सुंदर सुंदर लड़की काम करती थी, एक से एक सुंदर लड़की काम करती थी, लेकिन जब रूथ को उसने देखा तो मालूम क्या देखा? वो आत्मिक आशीष को उसके जीवन में देखा। हालेलुया। वो सबसे अलग थी, हालांकि खूबसूरत ना हो, कम उम्र ना हो, बहुत आत्मिक बेटी थी वो। बॉस को वो अच्छा लगा। हालेलुया। बॉस को वो अच्छा लगा क्योंकि वो आत्मिक व्यक्ति था। जब हम आत्मिक व्यक्ति रहेंगे, जब किसी आत्मिक बच्चों को देखेंगे, हम लोग समझ में आ जाएगा नहीं सही है ये। हालेलुया। मेरे प्यारों, एक आत्मिक डिसीजन मैं आपको बताने जा रहा, कोई परफेक्ट यहां पर नहीं है, इसीलिए यीशु मसीह को यहां पर आना पड़ा। कोई सिद्ध व्यक्ति यहां पर नहीं है, इसीलिए यीशु मसीह को आना पड़ा। लेकिन सिद्ध ना होने पर भी हमें अपने आप को मजबूत करना है। हालेलुया। हमें अपने आप को मजबूत करना है, वचन में कोशिश करना है कि हम लोग आगे। बहुत डिफिकल्ट है मेरे प्यारों, स्पेशली जवानों से मैं बताना चाह रहा हूं, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है ये। आत्मिक डिसीजन लेना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत दर्द लगेगा कि नहीं आसान वाला तरीका कर ले, नहीं। हम लोग को अभी से अपने आप को तैयार करना है कि सही व्यक्ति हमारे जीवन में आए। अगर सही व्यक्ति आप जीवन में देख लिए, हाँ ये बढ़िया व्यक्ति है, उसके सामने हम आके अच्छा व्यक्ति बन जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं। अभी से हमें प्रैक्टिस करना है, वो अच्छाई में चलना है, और अब देखिएगा परमेश्वर आपको आशीष देगा। तीसरा सिद्धांत, जो तीसरा सिद्धांत है वो रूथ 1:15 से 18 में लिखा गया है। लर्न टू बी लॉयल। यहां पर लिखता है, अभी लोगों के प्रति वफादार होना सीखें, इससे पहले कि आपके पास एक पति हो जिसके प्रति आप वफादार हो सके। हालेलुया। अभी मैं अपना माता पिता से वफादार नहीं हूं, अपने दोस्तों मित्रों से वफादार नहीं हूं, अपने घराने से वफादार नहीं हूं। मेरी मम्मी देती है हमको 100 रुपया सामान लाने के लिए, बिल बना लेते हैं 100 रुपया का, लेकिन खर्चा होता है 50 रुपया, 50 रुपया पॉकेट में। हाय ले, ईमानदारी अगर हम अभी से नहीं करेंगे अपने माता पिता के साथ, परिवार के साथ, तो खाक हम लोग अपने हस्बैंड और वाइफ के साथ करेंगे। हालेलुया। ये ईमानदारी हमें अभी शुरू करना है मेरे प्यारो। और रूथ जो है शुरू से ईमानदार थी। अगर मैं बोलूंगा कि मैं अपने पत्नी के प्रति बहुत ही वफादार हूंगा, लेकिन मैं शुरू से सबको धोखा देते आ रहा हूं, सबको धोखा देते आ रहा हूं, पॉसिबल है? ये नेचर हो गया मेरा, ये मेरा क्या हो गया? नेचर। हालेलुया। तो इसी कारण से
विवाह करने से पहले अपने हस्बैंड और वाइफ के लिए अभी से हमें तैयारी करना है, ईमानदारी अपने घर से शुरू करना। दिस इज व्हाट अ मैन वांट्स टू हियर। देखिए, जब रूथ वहां से चल रही थी और उस न्योमी ने बोला कि हम जा रहे हैं, तो रूथ ने क्या बोला? तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरा देश मेरा देश। वही सेम चीज हमें अपने पति के साथ भी करना है। हालेलुया। क्योंकि देखिए, पत्नी क्या होता है कि घर छोड़कर आती है ना, तो जो पति का घर है वो पत्नी का घर है, उसका परमेश्वर। इसी प्रकार से पति के साथ संबंध बनाने के पहले ही वो तैयारी कर रही थी। और ये ईमानदारी, या एक शब्द है वफादारी, ये एक दिन में नहीं आएगा मेरे प्यारो, इसे हमें रोज अपने जीवन में प्रैक्टिस करना होगा। आज मैं धोखा दे दिया, कल नहीं हम तो बड़ी बढ़िया बन गए, हम धोखा नहीं देते। ये रोज प्रैक्टिस करने का। लॉयल्टी, कहीं माँ के गर्भ से हम लोग सब सीख के नहीं आते, हम लोग को बाहर निकलना है। और जो है यहाँ लिखता है कि रूथ जो डिटरमाइंड थी, वो पूरा संकल्प कर ली थी, हमको अपना सास को नहीं छोड़ना है। ये डिटर्मिनेशन और ये बात किसको अच्छा लगा मालूम है? बोआज को। हालेलुया। क्योंकि बोआज को मालूम था कि पूरा फैसिलिटी रूथ को घर में मिल सकता था, पूरा फैसिलिटी, लेकिन सारा अच्छा चीज छोड़ के क्या की? बूढ़ी माँ के पीछे पीछे चले। खाना कहां से आएगा, पीना कहां से आएगा, पहनना कहां से आएगा, कुछ नहीं मालूम, उसको जा रही है। हालेलुया। इसलिए बोला जाता है कि हमारा सारा फोकस, हमारा सारा लॉयल्टी, हमारा सारा वफादार सिर्फ एक ही के ऊपर होना चाहिए, जो हमारे पति है, वो मेरा पत्नी है। उसी प्रकार रूथ का पूरा फोकस कौन थी? नियोमी थी, उसकी सास। हालेलुया। और उसी के वसीले जो है वो वहां का रानी बन गई, वो आशीष का श्रोता को पाली। हालेलुया। यहां पर आइए फोर्थ पॉइंट हम लोग देखेंगे। फोर्थ पॉइंट में लिखता है, वो रूथ उसका 1:19 से 21 में लिखा हुआ है, परमेश्वर को उस दर्द के मध्यम में आपको बदलने दे जिससे आप गुजरते हैं। लेट गॉड ट्रांसफॉर्म यू। देखिए, जब न्योमी और रूथ का ये कंडीशन था, तो न्योमी बहुत तकलीफ में थी, बहुत ही पीड़ा में थी, और उसके साथ साथ पीड़ा झेलने वाली कौन थी? रूथ। ओरफा चली गई थी। देखिए, संसारिक व्यक्ति मालूम क्या करते हैं? जब अच्छा समय आपका रहेगा या मेरा रहेगा, एवरीथिंग इज गुड, सब कुछ अच्छा है, बहुत सारे दोस्त मित्र गण रहेंगे, सारे परिवार के लोग भी रहेंगे अच्छा समय में, लेकिन जब भी प्रेशर आएगा हमारे जीवन में, जब भी टेंशन्स आएगा, प्रॉब्लम्स आएगा, सिचुएशन आएगा, वही लोग रहेंगे जो आपसे सही में प्यार करते हैं। बाकी भाग जाएगा। अच्छा, अरे थोड़ा फोन आई है, ठीक है, देखिए ना। हालेलुया। कुछ ना कुछ बहाना बना के वहां से क्या करेंगे? पतली गली लेके निकल जाएंगे। लेकिन वही लोग ठहरे रहेंगे जो सही माने में आपसे प्यार करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं। हालेलुया। न्योमी इतना तकलीफ में थी, टेंशन्स में थी, रूथ ने उसका सारा परेशानी अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। रूथ ने अपना, उसका सास का सारा परेशानी किसके ऊपर ले लिया? अपने। तो वो भी प्रेशर में आ गए, वो भी टेंशन में थी। एक चीज याद रखिएगा, दो चीज हमारे जीवन में होता है जब हमारे जीवन में मुसीबत आता है। एक चीज याद रखेंगे, दो चीज हमारे जीवन में होता है जब हमारे ऊपर में मुसीबत आता है, जब प्रॉब्लम आता है, सिचुएशन आता है। पहला, गलत डिसीजन लेना, कुछ गलत दिशा में चल जाना। दूसरा, परमेश्वर की ओर और मजबूत हो जाना। हालेलुया। दो ऑप्शन आएगा जब प्रॉब्लम आएगा आपके लाइफ में। देखिएगा, प्रॉब्लम जब आता है, टेंशन जब आता है, प्रेशर जब आता है, मेरे अंदर में, मेरे पास भी, हम लोग बहुत बौखला जाते हैं, हम लोग को समझ में नहीं आता, दिमाग काम नहीं करता, क्या करे, गलत डिसीजन ले लेते हैं, गलत चीज बोल देते हैं, गलत काम कर देते हैं। ये है एक तरीका। और दूसरा तरीका ये है कि हम लोग 100% परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा करें। हालेलुया। न्योमी ने क्या किया? उसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया। हालेलुया। संसार के ऊपर नहीं। संसार के ऊपर अगर वो भरोसा करती तो ओरफा के समान चली जाती। हालेलुया। उसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया, इसीलिए इतना टेंशन उसके ऊपर में आया। देखिए, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स आएगा। परमेश्वर के ऊपर भरोसा करिएगा तो क्या आएगा? मैं आपको खुश नहीं करना चाह रहा हूं, समस्या आएगा, प्रॉब्लम आएगा, लेकिन आगे चल के आशीष ही आशीष आएगा। हालेलुया।
हालेलुया। इतना समस्या रूथ के ऊपर में आया, इतना टेंशन रूथ के ऊपर में आया न्योमी के चलते, लेकिन तब भी वो छोड़ी नहीं। और न्योमी जो बोला वो किया। वो कोसी ने अपना सास को वहां ले गया बैतलहम में खाने के लिए। नहीं, वो न्योमी बैठी हुई घर में और बहू को बोल रही है जा खाना लेके आ। बहू को बोलेगी अरे बुढ़िया क्या है, हम उसके साथ आए, हम ही को बोलता लेके आ, ये कुछ काम नहीं करेगी क्या? हालेलुया। रूथ ने एक बार भी नहीं कहा, जिस प्रकार से न्योमी ने बोला उसने बहू ने किया है। हालेलुया, आज्ञाकारी ले बहू। यहां पर लिखता है रोमियो की पत्री, जल्दी से कोई निकाल देंगे, रोमियो की पत्री उसका 5 का 3 से 5, जल्दी से, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है यहां पर। रोमियो उसका 5 3 से 5 पढ़ेंगे जोर से। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यही जानकर कि क्लेश धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हालेलुया। देखिए कितना, जब समस्या आता है तो क्या होता है, परमेश्वर धीरज देता है, संयम देता है, और वो प्रेम, वो आशीष, पवित्र आत्मा हमारे अंदर में आता है। हालेलुया। तो सेम चीज रूथ के साथ हुआ। इतना प्रॉब्लम्स में, इतना टेंशन्स में, समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, क्या डिसीजन ले। उसने सिर्फ एक ही डिसीजन लिया, हमको सच्चा परमेश्वर, हमें सच्चा परमेश्वर की तरफ जाना है, सच्चा खुदा के पास जाना है। रूथ 4 का 14 से 17 में अगर पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ किस प्रकार से न्योमी और रूथ दोनों को समस्या था, बहुत ही प्रॉब्लम में थी, लेकिन तब भी परमेश्वर को नहीं छोड़ा, अपना सास को नहीं छोड़ा। और आप देखिएगा कि जब आप परमेश्वर को नहीं छोड़िएगा तो परमेश्वर भी हमें नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। क्या रूथ को परमेश्वर ने छोड़ा? न्योमी को परमेश्वर ने छोड़ा? नहीं। 5वां और आखिरी हम लोग देखेंगे, आप उन लोगों के साथ संबंध बनाएंगे जिनसे आप खुद को घेरते हैं। देखिएगा आपका जो रिलेशनशिप है वो किन लोगों के साथ बनेगा मालूम है? जिसके साथ आप उठते बैठते खाते पीते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग सांसारिक लोगों के साथ सांसारिक बात सुन सुन के उनके समान बोलने लगते हैं, उनके समान करने लगते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे मेरा लक खराब है, मेरा किस्मत खराब है। लक का किस्मत हम लोग बोलते नहीं है। परमेश्वर के लोग लक किस्मत में भरोसा नहीं, हम लोग परमेश्वर पर भरोसा करने वाले हैं। हालेलुया। लेकिन हम लोग जब सांसारिक लोगों से बैठते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो उनके समान हम लोग करने लगते हैं और बोलने लगते हैं। रूथ जो थी वो अपने परिवार में रहती थी। रूथ जो थी अपने सास ससुर के साथ रहती थी। रूथ जो थी अपने पति के साथ रहती थी। वो जो संगति था वो एक अच्छा संगति था, जिसका असर आप अभी रूथ के अंदर में देख सकते हैं। यहां लिखता है रूथ कभी भी वो आशीष को नहीं पा सकती बोआज के जरिए अगर वो उस संगति में ना रहती। किस संगति में? अपना देश मोआब को, जहां वो लोग सच्चा परमेश्वर को नहीं मानते हैं, उस देश को छोड़िए सच्चा परमेश्वर का देश का संगति में चली गई। हालेलुया। बैतलहम में चली गई और उन लोगों के बीच में चली गई जो सच्चा परमेश्वर का सेवा करने वाले। हालेलुया। अपने सास के साथ। तो आज हमें सोचना है कि क्या मैं सच्चे लोगों के बीच में हूं, क्या मैं परमेश्वर के लोगों के बीच में हूं, क्या जो जीवता परमेश्वर को मानने वाले हैं उनके साथ मैं उठता और बैठता हूं। हालेलुया। रूथ बैतलहम में चली गई। बैतलहम किसका जन्म स्थान है? हाँ, ईसा मसीह का। हालेलुया। रूथ चली गई यीशु मसीह के पास, रूथ चली गई परमेश्वर के देश में, रूथ चली गई जीवित परमेश्वर के देश में, वो संगति में, वो घोल मेल में, और वहां पर परमेश्वर का आशीष उसके ऊपर में आता है। हालेलुया। मेरे प्यारों में आपको बताने जा रहा हूं, आप अच्छा लड़का लड़की खोजना चाहते हैं, आप चले जाए क्लब में, आप चले जाए हिंजला मेला में, नहीं मिलेगा। उसी प्रकार का मिलेगा। हालेलुया। उसी प्रकार का मिलेगा। एक जबलपुर में, मेरा दोस्त छत्तीसगढ़ में है, पास्टर है, बोलता जबलपुर में एक क्रिसमस मेला लगता है बहुत बड़ा क्रिसमस मेला। वहां सारे क्रिश्चियन लोग आते हैं, विश्वासी लोग, और वहां पर जो है बढ़िया लड़का लड़की देख देख के शादी होता है
हालेलुया। तो हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं कभी। क्रिसमस मेला, बहुत बड़ा मेला, और वहां सारे क्रिश्चियन वहां पर आते हैं, जवान लड़का लड़की लोग, गाना होता है, प्रार्थना होता है, प्रेज एंड वर्शिप होता है, बहुत कुछ होता है। और उस जगह में कम से कम 15-20 जन का शादी तो हो ही जाता है। हालेलुया। तो हम लोगों को एक संगति, एक फेलोशिप अच्छा करना है कि हमारे बच्चों को, हमारे जवानों को हिंजला मेला या वहां यहां खोजना ना पड़े। हालेलुया। तो बेथलेहम पहुंच गई, अच्छा संगति में पहुंच गई, अच्छे लोगों के बीच में रहने लगी, अब परमेश्वर का जन उसके साथ में आ गया। हालेलुया। यहां पर लिखता है, अगर आप कभी कभी संसारिक, छोटा सा मैं एग्जांपल दूंगा, संसारिक जब मनुष्य से आप संबंध बनाते हैं, संसारिक लोग या आपके दोस्त है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, जो भी है, आप कैसे पहचानिएगा कि भैया यही मेरा जीवन साथी हो सकता है? वो चर्च से दूर भागेगा, प्रार्थना से दूर भागेगा, वो जो है आपको चर्च के समय में, प्रार्थना के समय में ही ले जाएगा बाहर घुमाने के लिए, फिल्म दिखाने के लिए, गुपचुप खिलाने के लिए, और क्या क्या करने के लिए नहीं मालूम। हालेलुया। तो आप समझ जाइए कि यही लड़का है जिसे शादी करना है हमको, है ना? कबीरदास का उल्टा वाणी बोल रहे हैं, बरसे कम्बल भीगे पानी। हालेलुया। कभी कम्बल बरसता है क्या? हाँ, नहीं, पानी बरसता है, कम्बल भीगता है। मेरे प्यारो, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वे व्यक्ति जो है मुझे यूज कर रहा है, ये व्यक्ति जो है परमेश्वर से प्यार करने वाला व्यक्ति नहीं है। दिस इज नॉट द वन फॉर मी, ये मेरे लिए नहीं है। हालेलुया। ये मेरे लिए नहीं है मेरे प्यारो, याद रखिएगा, बहुत जरूरी बात है। सारे जवान जो है इतना उत्तेजित हो जाते हैं, इतना समझ नहीं सकते हैं, राइट डिसीजन नहीं ले सकते हैं, कंफ्यूजन में आ जाते हैं। बिशप का हम बहुत बार ये प्रचार सुने, बहुत बार प्रचार सुने हैं ये बिशप का। बिशप ने बोला है बहुत बार कि 2 जन आता है, बोलता कि हम अगर ये शादी नहीं करेंगे इससे तो हम मर जाएंगे, और उसके बाद 6 महीना बाद शादी करके आता है, बोलता अरे बाप, इसका साथ रहेंगे तो मर जाएंगे। हालेलुया। अलग रहना है, ऐसा वाला चीज बहुत डेंजरस है मेरे प्यारों, है ना? तो इसीलिए आप प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए अभी से कि परमेश्वर मुझे सही लोगों के बीच में ले जाओ, परमेश्वर मुझे सही संगति में ले जाओ, परमेश्वर मुझे सही मार्गदर्शन दिखाओ कि सही व्यक्ति मेरे जीवन में आ सके। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए आज के संसार में मैं आपको बताने जा रहा हूं, अच्छा लड़का, अच्छा नहीं बोलेंगे हम, परमेश्वर का डर भय में चलने वाला, ईमानदार, लॉयल लड़का और लड़की मिलना बहुत ही मुश्किल है मेरे प्यारो। हालेलुया। मोआब में रूत को मिलता क्या? मोआब के बारे में हम लोग पढ़ा, कैसा टाइप का जगह था, बहुत डिफिकल्ट था मिलना। लेकिन जब वो बेथलेहम को आई, सारा चीज छोड़ के, अपना फैसिलिटीज और सारा चीज कंफर्ट को छोड़ के, कष्ट उठा के, परमेश्वर ने उसकी सुधि ली। हालेलुया। परमेश्वर आज आप सबका सुधि लेने जा रहा है। जैसा लड़का चाहिए, जैसा लड़की चाहिए आपको मिलेगा, 100% मिलेगा, बशर्ते हमें वैसा बनना होगा। हालेलुया। अब हम रसगुल्ला खा रहे, सबके साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और हमको चाहिए नहीं, हमको तो अच्छा आत्मिक लड़का चाहिए। आप 15 लड़का साथ बाइक में घूम रहे हैं, एक लड़का ऐसा चाहिए जो किसी के साथ ना घूमे, को मतलब है? हालेलुया। ऐसा मत करिए मेरे प्यारो। पहले हमें अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को मोटिवेट करना है, अपने आप को उस ट्रैक में लेके आना है। परमेश्वर हमें देगा, संसार नहीं देगा। हालेलुया। हु विल गिव? गॉड, परमेश्वर। अच्छा पति, अच्छा पत्नी कहां से आएंगे? यहोवा की ओर से आएंगे। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, आंख बंद करेंगे। एक खास प्रार्थना मैं करने जा रहा हूं। हालेलुया। ध्यान से सुनेंगे। इस सुबह के वक्त मैं तो लड़कियों को बोला हूं, लेकिन ये लड़की लड़का दोनों के लिए अप्लाई है। आज जितने
जवान, जितने जवान जो शादी नहीं किए हैं, लड़का हो या लड़की हो, और शादी करने का सोच रहे हैं फ्यूचर में, मैं छोटा बच्चा के बारे में नहीं बता रहा हूं, जवान के बारे में, लड़का लड़की, बहुत सारे चीज दिमाग में मन में चल रहे हैं, अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है, 10 लड़का मुझे प्रपोज कर दिया, लेकिन समझ में आ रहा है 10 में से एक अच्छा लड़का कहां से मिलेगा, वो परमेश्वर आपको बताएगा आज सुबह में। सो आइए हम लोग इस वक्त जवानों के लिए प्रार्थना करेंगे। सो जितने जवान हैं जिनका विवाह नहीं हुआ, लड़का और लड़की, सब अपने जगह में खड़े हो जाएंगे, आपके लिए हम प्रार्थना करना चाहेंगे, जल्दी से खड़े हो जाएंगे। आज एक खास दिन है जब शर्माने का बात नहीं है, शादी सबको करना है, इसलिए खड़े हो जाएंगे। सो आज एक खास दिन है, आज परमेश्वर हमें दिखाने जा रहा है, आप सबको दिखाने जा रहा है सही जीवन साथी आपके जीवन में कैसा होना चाहिए। बहुत लोगों ने डिसाइड भी नहीं किया कैसा लड़का चाहिए। कभी कभी हम लड़कियों से पूछते हैं, लड़कों से कैसा लड़का, अच्छा लड़का, कैसा लड़की, अच्छी लड़की। अरे भैया अच्छा अच्छी, उसके अंदर क्या है? हालेलुया। आज परमेश्वर हम सबको दिखाएगा कि वो अच्छा के बीच में क्या होना चाहिए। परमेश्वर होना चाहिए, उस अच्छा के बीच में परमेश्वर होना चाहिए, उसका डर भय होना चाहिए, उसका आत्मा होना चाहिए। मेरे प्यारो, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। जितने भी जवान हैं सामने जल्दी से खड़े हुए हैं, 2 मिनट जल्दी से आ जाएंगे सामने, और आप ऑल्टर में सामने आइए। परमेश्वर आपको देख रहा है इस वक्त। जितने लोग खड़े होंगे उनके लिए एक अद्भुत कार्य होने वाला है। हालेलुया, जल्दी से आ जाएंगे, लड़का लड़की दोनों। ओ रिबा शारा बा खरा बारा बारा बारा। थैंक यू हेवनली फादर फॉर दिस वंडरफुल मॉर्निंग। ओ रिबा शंदरबा। कोई भी छूटने ना पाए, क्योंकि ये स्वर्ग में रिकॉर्ड हो रहा है। जो खड़े हैं उनके लिए एक बेस्ट लाइफ पार्टनर आ रहा है, लड़का या लड़की। हालेलुया, थैंक यू जी। लड़की लोग थोड़ा इधर आ जाएंगे, लड़का लोग इधर, लड़की लोग तो राइट में। हाँ, हालेलुया। रीबा शारा बारा बारा बा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सारा बखारा बारा बारा। ओ रिबा 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 रिबा। वंडरफुल जीसस, थैंक यू हेवनली फादर, थैंक यू जीसस। हालेलुया। सारे जवान खड़े होकर जल्दी से आ जाएं, ऐसा ना हो कि आप चूक जाएं। हालेलुया, चूके ना। ये खास समय है, ये स्पेशल टाइम है जो परमेश्वर आपको देने जा रहा है। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करके रखिएगा, यहां पर जब आए आंखों को बंद रखेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इधर उधर ना देखेंगे। हालेलुया, ओ परमेश्वर की तरफ देखेंगे। परमेश्वर आपके आत्मिक आंख को खोलने जा रहा है इस वक्त। हालेलुया, आत्मिक आंख को परमेश्वर खोलने जा रहा है। आपको स्ट्रेट दिखेगा किस प्रकार का लड़का, किस प्रकार का लड़की आपको चाहिए, और डिसीजन चॉइस करने में बहुत ही मदद हो जाएगा आपका। थैंक यू जीसस। हालेलुया। रीबा शाराबा। हालेलुया, थैंक यू हेवनली फादर। धन्यवाद। कोई छूटा है तो जल्दी से आ जाएंगे, समय बहुत कम है। जो छूट गया है जल्दी से आ जाएंगे। अगर ब्याह करना चाहते हैं, जवान लड़का लड़की अभी भी बैठे हैं तो, अगर सब आगे हैं तो वेल एंड गुड, वेरी गुड। लेट्स प्रे। थैंक यू हेवनली फादर, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आंखों को बंद रखेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए मुंह खोल के। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओ रिबा शाराबा। थैंक यू हेवनली फादर फॉर योर ग्रेस एंड मर्सी व्हिच इज सफिशिएंट फॉर अस लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। पिता परमेश्वर, इन जवानों को तू देख रहा है स्वर्ग से। हालेलुया, इन जवानों को तू देख रहा है प्रभु, और इनका जीवन साथी को तूने तैयार कर दिया प्रभु। धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। मार्ग को सीधा करने वाला परमेश्वर है, दया का सागर है, अति योग्य परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना मेरे पीछे पीछे जितने जवान हैं बोलेंगे, प्रभु यीशु मेरे दिल में आ, मेरे पापों को अपने लहू से धोकर शुद्ध कर, पवित्र कर। यीशु, आज तूने मुझे एक अच्छा जीवन साथी, परमेश्वर का डर भय में चलने वाला जीवन साथी दे दिया है, दिखा दिया है। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा से भर, सामर्थ से भर। धन्यवाद यीशु, यीशु के नाम में धन्यवाद देते प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जितने लोग यहाँ पर आए हैं प्रभु, हर एक को तूने छू लिया है प्रभु, हर एक को तूने भर दिया है प्रभु, और हर एक का डायरेक्शन को क्लियर किया है। अब आने वाले समय में हम लोग एक अद्भुत कार्य देखने जा रहे हैं। इन जीसस नेम, यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। जोर से बोलेंगे आमेन। हालेलुया। बढ़िया जीवन साथी आप लोगों को मिल गया परमेश्वर की तरफ से। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। सब अपने जगह में चल जाएंगे। हालेलुया।